बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल हार्मोनिक मोशन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके ये दो पॉइंट्स हमारे रह गए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 59 है फर्स्ट ईयर का जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको अब हमने मेजर करना है। ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी, इसकी इक्वेशन हमने बनानी है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस पर थोड़ा सा फोकस होकर आपने डायग्राम को समझना है। जब भी मैं स्टूडेंट से ये डायग्राम बनवाता हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 90% स्टूडेंट्स ये डायग्राम गलत बनाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। इसलिए पहले डायग्राम को समझ लें। डेरिवेशन बहुत आसान है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, हमने वेलोसिटी मेजर करनी है किसकी, पी की या एन की, पहले ये डिसाइड कर लें। हमने एन पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर करनी है, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। ये हमारा मेन टारगेट है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो पार्टिकल पी जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब सपोज कर लें ये पार्टिकल पी यहाँ पे पहुंचा, तो एन पार्टिकल जो है वो ओ से एन तक पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वी की। तो ये जो रेड कलर का वेक्टर है, ये किसको शो कर रहा है, वी। ये वी किसका है, वी ऑफ द एन पार्टिकल। इसके साथ स्मॉल एन भी आप लिख सकते हैं। और अगर जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, उस पार्टिकल की। ये रस्से अगर आप बांध के आप इसको घुमाए ना, अगर ये रस्सा यहाँ से टूट जाए तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस पार्टिकल की जो सर्कल में मूव कर रहा है, वो अलॉन्ग द टेंजेंट होगी। डायग्राम बनाते हुए स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं। इस पॉइंट पर आपने ये टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, ये ब्लू कलर में जो बनी हुई है। ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी जो किस में मूव कर रहा है, सर्कल में। और ये रेड कलर का वेक्टर किस चीज का है, ये वेलोसिटी ऑफ द एन पार्टिकल जो किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे, विच शो सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा टारगेट क्या है, एन पार्टिकल, ना कि पी पार्टिकल, ये याद रखिएगा। लेकिन पी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे टूल के तौर पे यूज करेंगे। अब हमारे लिए जो अहम है वो है वी निकालना, वी फॉर द एन पार्टिकल, वी एन भी इसको आप लिख सकते हैं। उसके लिए हमें इस डायग्राम का सहारा लेना होगा, इस ट्राइंगल का। अब ये ट्राइंगल में एंगल कैसे लिखेंगे, ये 90 माइनस थीटा क्यों लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल को समझने के लिए हमें पहले इस ट्राइंगल को थोड़ा सा समझना होगा। इस ट्राइंगल में ये देखिए, हम पहले कर चुके हैं, ये थीटा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, थीटा। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ अगर थीटा आता है तो ये जो ब्लू कलर में वेक्टर है और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान एंगल टोटल है 90 डिग्री। अगर ये टोटल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो जो बच जाएगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दोबारा समझें, अगर ये टोटल 90 है और ये वाला सपोज कर ले 40 है, तो ये कितना रह जाएगा, 50। तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 50। तो ये भी इसी वे से 90 माइनस 40। तो ये अगर 40 है तो ये लिखूंगा 50, और 50 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 40। तो इसीलिए अगर ये थीटा है तो जो ये रिमेनिंग होगा ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है। ये वाला यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा है, तो ये जो रिमेनिंग होगा ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। यही मेन पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। इस ट्राइंगल के अंदर हमने वी मेजर करना है। ये देखें, इस ट्राइंगल में ये वाला, ये वी हो गया। ये क्या है, ये है वी पी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ठीक है। इस 90 माइनस थीटा को आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको अभी एंगल अल्फा लिख रहा हूँ। 90 माइनस थीटा ये अल्फा है। ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ी है, लीनियर मोशन और एंगुलर क्वांटिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने की होगी, v p, क्योंकि पार्टिकल है ना सर्कल में, तो यही मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके लिए आप ये इक्वेशन भी यूज करते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमारे इस केस के अंदर जी वी पी, पार्टिकल कौन सा है जो सर्कल में मूव कर रहा है, पी, तो इसलिए इसके साथ वी पी लिखा। और रेडियस, इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे देख लें आप, क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट। वी पी एक्स नॉट ओमेगा। तो वी पी जहाँ भी आएगा वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट ओमेगा। अब वी को मेजर करना है इस ट्राइंगल से। थोड़ा सा इस ट्राइंगल को देखें तो सही, इसमें ये वी है, ये वी पी है। यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे आप, अल्फा लिखेंगे, जो कि 90 माइनस थीटा है। इस ट्राइंगल से ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल, ये मैंने अलग भी बना सकते हैं आप, इसमें v ओवर वी पी, ये एंगल थीटा, ये आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस।
वी ओवर वी पी की रेशो क्या आएगी, साइन अल्फा, क्योंकि जहां जो भी एंगल होगा वो यहां भी लिखेंगे। तो वी किस चीज की इक्वल आ जाएगा, वी पी साइन अल्फा, वी पी साइन अल्फा, ये देखिए वी इक्वल टू वी पी साइन अल्फा। अब अल्फा किस चीज की इक्वल था, 90 माइनस थीटा, और वी पी किस चीज की इक्वल है, एक्स नॉट ओमेगा के, साइन 90 माइनस समथिंग। अगर साइन हो 90 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा हो, आप साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और वी पी की जगह ये देखें आर ओमेगा किस चीज की इक्वल है, एक्स नॉट ओमेगा के, ये हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो वी पी की जगह एक्स नॉट ओमेगा, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। तो वी की क्वेश्चन क्या बन गई, एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमने क्वेश्चन डिराइव कर ली, वी फॉर एन पार्टिकल। ये एन भी सब्सक्रिप्ट छोटा करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये वी किसका है, उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, इसको नहीं भूलना। अब प्रॉब्लम यह है कि वी को मेजर करना थोड़ा सा आसान करते हैं, तो हम चाहते हैं नहीं, अब अगर वी को मेजर करना है तो फिर आपको एक्स नॉट का भी पता हो और साथ थीटा का भी पता हो। मैं कहता हूँ नहीं, थीटा से भी मैंने जान छुड़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, अब कॉस थीटा जो है इससे मैंने जान छुड़ानी है। इस डायग्राम में एक्स नॉट इक्वल टू कॉस ओमेगा टी जी, ये देखें। अब नीचे वाली ट्राइंगल लूंगा, ये वाली ट्राइंगल लूंगा, ये वाली जो ट्राइंगल है नीचे वाली, इससे थीटा मेजर करूंगा, क्योंकि मैंने कॉस थीटा से जान छुड़ानी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये है परपेंडिकुलर, एन पी जो है ये बेस है और ये है हाइपोटेनस। तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो आपने एक्स ओवर एक्स नॉट कर लिया, बहुत आसान था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए कॉस थीटा मेजर करने के लिए, यहाँ पे ये फार्मूला आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आपने मेजर करना है कॉस थीटा जी। कॉस थीटा मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए बेस, वो ये है विच इज एन पी, एन पी की वैल्यू चाहिए डिवाइडेड बाई ओ पी, वो तो एक्स नॉट है, उसका तो मसला नहीं है, उसका तो मसला नहीं। मसला किसका है, एन पी का। एन पी किस चीज़ की इक्वल है, देखे ना, परपेंडिकुलर एक्स है, यहाँ इसकी वैल्यू गिवन नहीं है एन पी की, ये एन पी ये जो है ये किस चीज़ की इक्वल है, इसको हमें मेजर करना होगा। अगर हमें दोबारा देखें, हमने इक्वेशन बना ली वी की, हमने कॉस थीटा से जांच छुड़ानी है, ये अगला स्टेप उसके लिए है। कॉस थीटा नीचे वाली ट्राइंगल से इक्वल होता है एनपी ओवर एक्स नॉट के। हमारे पास एनपी की वैल्यू नहीं है, हम एनपी को किसी और चीज में चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाया, वो क्या हो, वो क्या होता है कि आपके पास इसका स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर जो है, ओ पी का स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज़ का स्क्वायर के, बेस का स्क्वायर विच इज एन पी, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस और किसका स्क्वायर लेंगे, ओ एन का जी, ओ एन का स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एनपी, एनपी को यहां से अलग करें जी, एनपी का स्क्वायर ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। आपका काम आसान हो गया। अब ओपी जो है इसको देखें किस चीज की इक्वल है, ओपी, ओपी जो है आपके पास एक्स नॉट की इक्वल है जी, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब है एन पी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और आपके पास दोनों साइड पर अंडर रूट ले लें, एन पी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, यही जो चीज़ आपने ऊपर लिखी हुई है इसी को आप अंडर रूट में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से आप एन पी निकाल सकते हैं इस मेथड के थ्रू जी। तो ये देखें ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, ओ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कॉस थीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स नॉट ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ये देखें, ये देखें
देखें ये एक्स नॉट, आपने सिंपल एन पी निकाल लिया, एन पी किस चीज़ की इक्वल आ गया, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ये देखें, और ये वाला एक्स नॉट जो है ना ये एज इट इज यहाँ नीचे आ गया, ये देखें आपने इक्वेशन बना ली, ये आपने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा, ये देखें एक्स नॉट ओमेगा, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की, तो ये आपने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, इसको एक्स नॉट को एक्स नॉट से कैंसिल कर दें, तो ये v की इक्वेशन आ गई। अब आपके लिए v मेजर करना आसान है, सिर्फ ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, x पे और x नॉट पे। अब आप मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। ये देखें अगर आप पेंडुलम के भी एग्जांपल ले लें, ये देखें पेंडुलम ऐसे किया, छोड़ दिया, ये देखें यहाँ पे, ये देखें दोबारा देखें, ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, छोड़ा, ये 0 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम, फिर कम होना शुरू हो गई 6 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां x इक्वल्स टू एक्स नॉट होता है वहां आपको वेलोसिटी मिनिमम मिलती है, जहां x 0 होता है वहां मैक्सिमम मिलती है। ये तो मेरी फिजिकल ऑब्जर्वेशन है ना, मैं देख रहा हूं, तो मैं यहाँ मैथमेटिकली भी देखूंगी ये चीज साबित होती है नहीं होती। ये देखें मीन पोजीशन पे आपको वेलोसिटी जो है वो क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम। देखते हैं मीन पोजीशन पे x क्या हो जाता है 0, x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करेंगे तो v किस चीज की इक्वल आ गया, एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट के, बहुत आसान है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी ये देखें ये यहाँ पे जाके ना रुक जाता है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन में x किस चीज की इक्वल आ जाता है, एक्स नॉट के, तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ एक्स नॉट लिखें, तो ये एक्स नॉट ऑलरेडी हो गया एक्स नॉट स्क्वायर, इस x की जगह क्या लिखेंगे एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, ये एक्स नॉट है, एक्स नॉट स्क्वायर में से एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो v क्या हो गया 0। इसका मतलब है यहाँ से आप ये ऑब्जेक्टिव भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है। इक्वेशन भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है। एक्सेलरेशन बहुत आसान है, एक्सेलरेशन किसका मेजर करना है, उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, वो पार्टिकल n है, उसका एक्सेलरेशन होगा a, और जो सर्कल में मूव करता है उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा a p। हमें किसका चाहिए, p का या n का, दोबारा याद रखिएगा n का। बहुत आसान है, कैसे, ये आपने ट्राइंगल ले ली, इस ट्राइंगल में आप, अच्छा ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, a इक्वल्स टू आर ओमेगा का स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू आर की जगह एक्स नॉट, रेडियस ये देखें रेडियस किस चीज की इक्वल है एक्स नॉट के, a एक्सेलरेशन फॉर p पार्टिकल एक्स नॉट ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया। अब आप ये जो ये ट्राइंगल है ना ये वाली यहाँ से आप साइन थीटा निकालें, साइन थीटा जो है फॉर एक्सेलरेशन ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा a ओवर ए पी, एक्स और एक्स नॉट को भूल जाएं, आप ये समझे यहाँ a है यहाँ पे ए पी है, साइन थीटा किस चीज की इक्वल आ गया a ओवर ए पी, ये p छोटा करके लिखेंगे, a किस चीज की इक्वल आ जाएगा ए पी साइन थीटा के, और फिर साइन थीटा को फिर चेंज कर दें, कैसे, अब साइन थीटा दोबारा जब लेना है आपने, अब आप x ओवर एक्स नॉट की रेशियो लें, a और ए पी को भूल जाए, ये x है ये एक्स नॉट है, इन दोनों की रेशियो किस चीज की इक्वल आएगी साइन थीटा के, तो आप साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे x ओवर एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, a इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर x, और ये क्योंकि हाँ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये हम शुरू में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया था, इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, a इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर x, ओमेगा कांस्टेंट है तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और यही चीज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बताई थी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये मेन प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमने सर्कुलर मोशन की मदद से भी वही इक्वेशन डिराइव की है, ये इसका रिजल्ट निकलेगा, एक लाइन में आपके भी लिख सकते हैं, ये देखें ओमेगा कांस्टेंट है तो a जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के, ये प्रॉपर्टी किसकी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमने भी यहाँ से यही प्रूव किया, लेकिन किसकी मदद से सर्कुलर मोशन की मदद से। तो इसमें आपने क्या किया, अगर मैं इसको समराइज करूं सारी बातों को, आपने सिंपली ये ऊपर वाली ट्राइंगल ली, v वो पार्टिकल वेलोसिटी उस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, v को मेजर करने के लिए मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल का सहारा लिया, ये 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वहां से हमने ये इक्वेशन बना ली, v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, यहाँ तक बात हो गई। हमने और चीजों को आसान करने के लिए कॉस थीटा से जान छुड़ा ली, कॉस थीटा को जान छुड़ाने के लिए हमने नीचे वाली ट्राइंगल का सहारा लिया, नीचे वाली ट्राइंगल में एन पी ओवर एक्स नॉट, एन पी का मसला है, एन पी हल करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज किया, तो उसके बाद
ये हमारे पास cos थीटा आ गया, उसको सिंपल वहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास v की क्वेश्चन आ गई। इसकी मदद से हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जब एट मीन पोजीशन, जब x 0 हो जाता है, और जब x इक्वल्स टू x0 हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम। तो मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी हमें ये बात समझ आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए हमने सिंपल ये किया कि पहले इस ट्राइंगल में हमने a और AP की रेशो ली जो कि साइन थीटा की इक्वल आ गई, a इक्वल टू AP साइन थीटा। a एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है और यही हमारा टारगेट है। AP की जगह हमने क्या लिखा, x0 ओमेगा का स्क्वायर, और साइन थीटा फिर दोबारा लिया, अब किसकी मदद से, x ओवर x0 की मदद से। इसकी रेशो किस चीज की इक्वल होती है, साइन थीटा की, इसको कैंसिल किया, a इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर x, माइनस साइन लगा दिया क्योंकि ये इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर x, ओमेगा कांस्टेंट है, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और यही वो मेन प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो, देन आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो इसकी जो डायग्राम की प्रैक्टिस आपने 2 या 3 दफ़ा करनी है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो भी मैंने आपको साथ बता दी हैं। ओके, अल्लाह।